हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने वाले हैं। रियल नंबर को हम इसीलिए अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है उस केस में, क्योंकि कई बार उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर भी कई लोग उसको सोचते हैं कि हल्के में ले लेते हैं, तो उसको अलग से करेंगे। एक बार पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले देखते हैं। सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। तो आप पहले तो समझिए, आपने 9th क्लास के अंदर ये पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल और एक और वर्ड पढ़ा होगा, वो था इक्वेशन। अब हमें यहाँ से ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या है और इक्वेशन क्या है। समझ के देखिए, पॉलिनोमियल कैसे होगा कि देखो, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि एक ऐसा लिखा हुआ लीनियर, ये वेरिएबल के अंदर ही होते हैं दोनों। देखो, दोनों के अंदर वेरिएबल होता है। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई पी क्यू एनीथिंग, ठीक है। अब अगर मैं कोई एक लिख रहा हूं कुछ, देखिए मैंने लिखा 2x+3। व्हाट इज दिस? अब 2x+3 जो है ये हमारे पास है पॉलिनोमियल। 2x+3 क्या हमारे पास पॉलिनोमियल है, बट इसमें अगर मैं इसकी कोई वैल्यू डिफाइन कर दूं तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? एक फंक्शन y फंक्शन मान लिया इक्वल्स टू है 2x+3। मतलब हमारे पास जो y है वो किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है? y है जो x के अकॉर्डिंग वेरी करता है। कैसे वेरी करता है कि x का 2 गुना करके उसमें 3 जोड़ने पर y आता है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। बट इसको अगर इस पॉलिनोमियल को मैं अगर ऐसे कर दूं, देखिए ये y इक्वल्स टू ले लिया, ये इक्वेशन बन गई है क्या ना, ये तो इक्वेशन हो गई, बट खाली ये पॉलिनोमियल है। और इक्वेशन क्या हो जाएगी जब मैं इसको इक्वल्स टू 0 कर दूंगा, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया, इस इक्वेशन से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स की उन वैल्यूज की बात करेंगे जहां पर ये पूरा जो पॉलिनोमियल है 0 हो जाएगा। दैट इज लाइक ए इक्वेशन, ठीक है। सो ये तो है पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन में, एक तरह से आप दे सकते हैं नॉर्मल सा। अभी आगे पॉलिनोमियल का एक तरह से हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है पॉलिनोमियल का। अब पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हो गया कि हम इसको देखते हैं ग्राफिकल, ठीक है। अब देखिए, कोई ग्राफ इसमें बनाएंगे तो मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, y पॉलिनोमियल ले लिया, y इक्वल्स टू 2x होल प्लस 2x+3, ठीक है ना। तो इसको ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? अगर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाने का मतलब ये हुआ कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो कर्व है एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो, पॉलिनोमियल में भी आप कई तरह के पॉलिनोमियल पढ़ते हो। देखो, एक तो हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब हो गया? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एक हो, वो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल के लिए x+2 या फिर p+3, ऐसा कुछ भी। और फिर आ जाता है हमारे पास क्वाड्रेटिक, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट वैसे तो दो तक ही है, लेकिन फिर भी आपने जो 9th में भी पढ़ रखा है तो वो तो एक तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होगा कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, x² + 2x + 4। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब सो ऑन आगे 3 की पावर 4 की पावर वो भी होते हैं, हालांकि आपने 3 की पावर वाला भी पढ़ा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पढ़ा है आपने, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3 हो जाएगी इसमें, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो, माइनस हो प्लस हो। अगर ये वाली टर्म इसमें नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की, हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर हमारे पास वेरिएबल की 3 होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इसको हम समझते हैं कुछ ऐसे जो आपके हैं। वो ये है कि ग्राफिकल क्या मतलब होता है इसका, कि ग्राफ बनाने का क्या हुआ। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लेता हूं। पहला पॉइंट, y इक्वल्स टू 2x+3। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ग्राफ हम जो बनाते हैं एक प्लेन में बन रहा है। एक प्लेन मतलब एक तल हो गया ना, एक प्लेन हो गया, एक सरफेस विच हैज टू कोऑर्डिनेट्स बिकॉज दैट इज अ 2D सिस्टम, है ना।
टू डायमेंशनल सिस्टम है, मतलब जिसके अंदर एक्स डायरेक्शन। आप टू डायमेंशन कैसे, जैसे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास वाई हो गया, तो ये तो हमारे पास जो हम ले रहे हैं वर्टिकली दैट इज वाई एक्सिस एंड दैट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस। तो इसमें हमारे पास एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट रहेंगे। तो मुझे ऐसी वैल्यूज चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। करने का मतलब क्या है, सोच के देखिए। मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर मुझे ग्राफ में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ जीरो है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मुझे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मुझे उसके कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। अब वो इसमें सोच के देखिए, मुझे एक्स वाई के अंदर एक पॉलिनोमियल पता है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पहला एक ऐसा टेबल बना देता हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा देखिए, समझिएगा आप अभी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, दो वैल्यू काफी है, उससे हम मिला के एक लाइन बन जाएगी, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में एक लाइन बनती है ना। तो ये क्योंकि आपके आगे जो चैप्टर आएगा वो लीनियर इक्वेशंस आएगा टू वेरिएबल्स के अंदर। क्वाड्रेटिक है जो एक टू पावर वाला है, बाकी दो चैप्टर तो लगातार लीनियर इक्वेशंस और पॉलिनोमियल यही है। तो एक्स की वैल्यू मान लो मैंने जीरो पुट करी, आप सोच के देखो यहाँ जीरो पुट करो तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टू इंटू जीरो प्लस थ्री। तो ये कट गया तो y आ गया थ्री, तो y उस पर कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। अगर मैं x को माइनस वन पुट करूं, x पुट करूं माइनस वन, तो y इक्वल्स टू टू इंटू माइनस वन प्लस थ्री। तो ये क्या बन जाएगा, टू माइनस टू प्लस थ्री, तो y बन जाएगा तुम्हारा वन। तो अगर x मैंने माइनस वन किया तो y बन गया वन। अब मेरे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए। अब वो दोनों कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, एक तो जीरो कोमा थ्री है और दूसरा माइनस वन कोमा वन है। अब मेरे पास दो कोऑर्डिनेट है तो इनको मैं इस 2D सिस्टम की ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखिए कैसे, तो जीरो कोमा थ्री है, मेरे को एक्स का जीरो चाहिए, वाई का थ्री चाहिए। एक्स का जीरो, वाई का थ्री, यहाँ कहीं मान लेते हैं, अप्रोक्स मान लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है। आप ग्राफ के अंदर तो एक्यूरेट जो लिखा रहता है, थ्री यहाँ कहीं मान लिया तो एक पॉइंट तो यहाँ हो गया, ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा हूँ माइनस वन कोमा को, तो एक्स का माइनस वन यहाँ कहीं मान दिया और वाई का वन यहाँ कहीं। तो देखो वाई का वन यहाँ, एक्स का वन यहाँ, तो इनको यहाँ ये जहां एक दूसरे से मिलेंगे वो पॉइंट होगा। देखो कोऑर्डिनेट कैसे बताया है, एक्स का माइनस वन यहाँ, वाई का वन यहाँ, तो इसके सीध में देखो वाई की वन वाली लाइन कौन सी होगी, ये वाली, और एक्स की माइनस वन वाली लाइन कौन सी होगी, ये वाली। अब ये दोनों जहां पे मिले वो वाला यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से इन दोनों लाइन को मिला देंगे, ठीक है। अब ये लाइन है जो रिप्रेजेंट करेगी y इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री। ये पॉलिनोमियल के ग्राफ का मतलब होता है, y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, हम सीधा इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं, ग्राफिकल मतलब आप जान लीजिए। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स, उनको जीरोस बोलते हैं। वैल्यूज ऑफ एक्स वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जीरोस कितने होते हैं, मान लेते हैं y इक्वल्स टू है हमारे पास p ऑफ x। व्हाट डज इट मीन कि y कोई पॉलिनोमियल है, p ऑफ x मतलब उसमें x वेरिएबल है। x वेरिएबल कैसे, जैसे टू एक्स प्लस थ्री था, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ये सब क्या है, एक्स के अंदर वेरिएबल है। तो ये पी एक्स कुछ भी हो सकता है इसमें से। अब इनमें से किसके कितने जीरोस होंगे का मतलब ये है कि इसको इक्वल्स टू जीरो करने पे एक्स की कितनी वैल्यू जिस इक्वेशन को इस सेटिस्फाई करेगी, जब इक्वेशन बनाएंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। तो वो ऐसे यहाँ पे पॉलिनोमियल के जीरो उनको बोलेंगे। तो ग्राफ से कैसे डिसाइड होता है, ये ऐसे पता चलता है कि वो जो भी ग्राफ है, वो ग्राफ जो है हमारा एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है ना। मान लेते हैं ये ग्राफ है, ऐसे मैंने एक ग्राफ बनाया, अब ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, दो बार। तो इसका मतलब ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसके कितने जीरोस पॉसिबल है, दो जीरोस हो सकते हैं। अब मेरे पास एक ग्राफ ऐसे है, तो ये इसका कितना सॉल्यूशन हुआ, सिर्फ एक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मेरे पास इस तरह से कुछ ग्राफ है तो ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को तीन जगह पे काट रहा है। तो तीन जगह पे काटने का क्या मतलब हो गया, इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे,
3 जीरोज होंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम बेसिकली जीरोज के बारे में पढ़ेंगे, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में पढ़ेंगे। अब कैसे, देखो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, अब हम पढ़ेंगे एक तरह से इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उनके जीरोज के बीच रिलेशन। और ये हम बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही पढ़ेंगे, क्योंकि वही आपके इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में भी, और आगे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ वही है ना। तो देखिए, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप है, सो इसको हम लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप। कोफिशिएंट किसे बोलते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो इसमें जो ये ए है, ये बी है और सी है, ये तो क्या है हमारे पास कोफिशिएंट्स है। ठीक है, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर्स होते हैं, है ना, जो भी एक तरह से होल नंबर्स है हमारे पास, तो ए बी सी ये नंबर है। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो ए है, हमें पूछ रहे कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स के कोफिशिएंट मतलब एक्स के मल्टीप्लाई में देखो क्या है, बी है। सी क्या हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल इंक्लूड नहीं है, तो इसीलिए ए बी और सी हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, और अब जीरोज का क्या मतलब होता है, जीरोज का मतलब ये हो गया कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको जब जीरो के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल है 2 की पावर है हाईएस्ट, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें पता है कि कितने वैल्यूज आएगी एक्स की, 2 वैल्यूज आएगी। दोनों दोनों वैल्यूज को क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। मान लेते हैं इसमें एक्स की एक वैल्यू आई अल्फा और एक एक्स की वैल्यू आई बीटा। जनरली हम यही दो एज्यूम करके क्वेश्चंस करते हैं और यही दो बना के फॉर्मूले बनाते हैं। तो ये दोनों जीरोज हो गए, मतलब इसकी दो वैल्यूज कौन कौन सी आ गई, अल्फा और बीटा। तो इसका मतलब ये तो इसके जीरोज हैं और ये वाले क्या है, कोफिशिएंट है। तो इस चीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इनके और इनके बीच में रिलेशनशिप निकालने वाले हैं। ठीक है, डेरिवेशन भी होता है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि कैसे निकलता है, बट वो अभी जरूरी नहीं है, वो हम नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि ये क्या होता है रिलेशनशिप। तो देखिए, समझिए, ये दोनों जो कोफिशिएंट है, अब दो चीजें होती है, इनको मैं सम ऑफ जीरो, इनको दो चीजें बोल सकते हैं। इनको आप जीरोस बोल सकते हो और रूट्स बोल सकते हो। ठीक है, तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके इक्वल्स टू जीरो करने पे जो दो वैल्यूज है एक्स की, इनको आप ये भी बोल सकते हो जीरोज ऑफ इक्वेशन और रूट्स ऑफ इक्वेशन, दोनों चीजें बोल सकते हो आप। तो कैसे रिलेशनशिप क्या है इसका, पहला तो है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज का मतलब ऑब्वियसली दिख रहा है, सम है, दोनों को ऐड करना है, तो अल्फा और बीटा को ऐड कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा ये। अब इन दोनों का सम इनके कोफिशिएंट से कैसे रिलेट करता है वो समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास ये इक्वेशन है, ए बी और सी कोफिशिएंट है, तो इसको इक्वल्स टू जीरो करने पे जो दो रूट्स आएंगे, दो जीरोज आएंगे, उनका सम करने पे हम यहां से बता सकते हैं कि उनका सम कितना आएगा। कि जो कोफिशिएंट बी है इसको लिख दो बी और अपॉन में लिख दो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, और बाहर लगा दो माइनस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, माइनस बी अपॉन ए। कई बार स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज होते हैं, वो फ्रैक्शन में माइनस देखते हैं कि यहाँ पे 2/3 लिखा है, बाहर माइनस लिखा है, तो फ्रैक्शन तो माइनस की होगी। ठीक है, कई बार वो 2 लिखते हैं और अपॉन में मेरा आंसर -3 आ रहा है, सर अब पूरे का माइनस कैसे लिखूं। ये दोनों सेम चीज है, दोनों में से किसी में भी एक में माइनस है ना, तो इसका मतलब वो पूरी फ्रैक्शन के ऊपर माइनस है। पूरी फ्रैक्शन किस में होगी, माइनस में होगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना यार।
वो माइनस ही होगा ना, क्योंकि ये प्लस है एक तरह से, ऐसे भी देखो ये प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस दो डिवाइड में हो तो क्या होएगा, माइनस ही आएगा। तो ऑब्वियसली पूरी फ्रैक्शन किसमें होगी, माइनस में होगी। ठीक है, तो अब देखो ये तो हमारे पास हो गया सम ऑफ जीरो, जो होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज को प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा और बीटा का, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये क्या होता है, सी, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाली टर्म, और इसमें डिवाइड कर देंगे ए से हमारे पास, तो सी अपॉन ए। तो ये दो चीजें आ गई। पहली चीज क्या हो गई, सम ऑफ जीरोज होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, फिर हम इसके डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, ज्यादा इसमें है नहीं, और वो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, पहले अपन इसको इसके एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल के थ्रू आपको ये पहले सीखना पड़ेगा कि इसके जीरोज निकालते कैसे हैं। वो हालांकि क्वाड्रेटिक का थोड़ा पार्ट हो जाता है, बट इसमें भी अपन सीख लेते हैं कि ये जीरोज निकालते कैसे हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हालांकि आप नाइन्थ में ये भी पढ़ के आए हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं, वो सब आपने दोनों पढ़ा है। फिर भी इसमें अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वापस समझते हैं। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको हम इक्वल टू जीरो वगैरह का नहीं सोच रहे हैं, है ना, अभी तो फिलहाल ये पॉलिनोमियल है। और कई बार ये लगता है हमें कि हम क्वेश्चन ये आसानी से हो रखा है हमसे, हम वापस क्यों करें, हमने नाइन्थ में पढ़ लिया है, इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये आप इस घमंड में, इस हौड़ में ना रहे। कई बार छोटी छोटी चीजें जिसको आप इग्नोर करके स्किप करके चल लेते हो, वही आपको आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत देता है, क्योंकि वो आप वापस रिकॉल नहीं कर पाते। अच्छा हाँ किया था नाइन्थ में, और अब तो याद नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं बैठ रहा, बादाम नहीं खाई। अभी समझो इसको कैसे करेंगे। इसलिए अब देखो, इसको करने के क्या तरीके होते हैं। इसमें ये देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट है +7, और जो कांस्टेंट नंबर है वो कितना है, इन दोनों पे ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि ये हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर सकते हो। ये फैक्टराइजेशन का मेथड है। इसमें जब तक ना बोला जाए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें, फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। ठीक है, समझते जाइए फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, अब 7 और 10 है, तो आपको थोड़े अभी दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे जिनको ऐड करने से तो हमारे पास वो नंबर आए जो एक्स के मल्टीप्लाई में है। मतलब हमें उन दोनों नंबर को जोड़ने से तो +7 लाना है, ऐसा नंबर सोचना है जिसको जोड़ने से +7 आए, और इंटू करने से हमें 10 लाना है। देखो ऐसे नंबर निकालने का बढ़िया ट्रिक बताता हूँ आपको, है ना। कई बार ये तो 7 है, आसानी से निकल जाएगा। कई बार बहुत बड़े नंबर होते हैं, मान लेते हैं यहाँ 17 होता है, यहाँ कुछ और टर्म, कुछ भी हो सकता है, रैंडमली कुछ भी हो सकता है। तो उसको कैसे समझना है, देखो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि जितने हो सके ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करके देखिए। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको आइडिया लगता जाएगा, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस से होगा। और अब इसमें देखिए मैं बता रहा हूँ 7 है, तो जिनको अभी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी है, जिनकी प्रैक्टिस अभी गड्ढे में ही है, यही सोचा था कि जिस दिन 10th आएगी उस दिन पढ़ेंगे, 9th में है नहीं, पास कर दिया। लेकिन अब ध्यान से समझिए, तो +7 है, तो इस 7 को कैसे तोड़ सकता हूं मैं, किन किन टुकड़ों में। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 में 1 जोड़ सकता हूँ, 6 में 1 जोड़ने से 7 बनता है। 5 में 2 जोड़ सकता हूँ, ठीक है। 4 में 3 जोड़ सकता हूँ। और कौन से तरीके हैं कि मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि 8 में से 1 माइनस कर सकता हूँ, 9 में से 2 माइनस कर सकता हूँ, 10 में से 3 माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, अब ऐसे 3 ही क्यों लिए सर, आगे क्यों नहीं लिए, अभी 3 पे ट्राई कर रहे हैं। आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सपीरियंस प्रैक्टिस होती जाएगी तो पता चलेगा कि कितने नंबर ज्यादा ट्राई करने की जरूरत है नहीं। कुछ लोगों को अभी आंसर मिल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पेशेंस रख लो, आप एक और सीख लो। एक बार और सीखने से नुकसान थोड़ी हो जाएगा। अब यहां से देखिए, ये वाले सारे टर्म अपन लेंगे नहीं। सोच के देखो, गैस करो क्यों नहीं लेंगे, सोच के देखो, क्योंकि हमारे पास +7 लाना है, तो यहां से +7 तो आ जाएगा, लेकिन इंटू करने से जो 10 लाना है वो भी प्लस का, तो यहाँ एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, तो दोनों को इंटू करने से कभी भी है ना
प्लस का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि एक प्लस और माइनस है को दोनों को इंटू करने से हमेशा माइनस ही आएगा। समझ रहे हो, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों को इंटू किया तो माइनस की टर्म आएगी, प्लस की नहीं आएगी। तो इसलिए ये सारे तो अपन लेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर बच्चे ये तो मैं चेक कर लेते हैं, हाँ +7 हो रहा है, दोनों प्लस के हैं तो इंटू करने से भी प्लस का आएगा, और प्लस का तो आएगा, प्लस का 10 आना चाहिए। देखते हैं 10 किससे आता है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ रहा है, काम नहीं बन रहा था। फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 2 10 आ रहा है, तो सॉरी 5 इंटू 2 10 आ रहा है, तो इससे काम हमारा बन गया, 10 ही चाहिए था। तो करना क्या होता है, जिन दोनों नंबरों को हमने फाइनल किया है कि ये हमारी इस कंडीशन पे ठीक बैठ रहे हैं कि x का जो मल्टीप्लाई है वो तो इनके जोड़ने से आ रहा है, और जो बाद में कांस्टेंट है हमारे पास वो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो क्या करेंगे अब, एक्स स्क्वायर प्लस जो 7x लिखा हुआ है 7x को क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर ब्रेक करके लिखेंगे। तो 7x को लिख देंगे हम 5x प्लस 2x, और प्लस 10 को एज इट इज रखेंगे। अब देखिए, अब हम दो अलग अलग टर्म्स उठाते हैं, एक पेयर बनाते हैं दो टर्म्स का। कैसे, इन दोनों टर्म्स के अंदर देखते हैं कि क्या चीज कॉमन आ रही है। कॉमन आने का मतलब क्या होता है कि सेम है, दोनों के अंदर सेम टर्म आ रही है। लेकिन आगे आप ऐसा पढ़ेंगे कि कॉमन आने का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि सेम टर्म हो, किसी भी चीज को कॉमन ले सकते हैं जो उसमें है ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि उस चीज को भी कॉमन ले सकते हैं जो है ही नहीं। क्या मीनिंग हुआ कॉमन लेने का, मतलब ये होता है देखो बोलते हैं इसको कॉमन लेना, और होता क्या है, मल्टीप्लाई से एक चीज अपन बाहर निकाल देते हैं, एक चीज मल्टीप्लाई में दोनों के लिख देते हैं। देखो कैसे है, इन दोनों के अंदर से x आ रहा है तो x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से x गया, कितना बचा, एक्स स्क्वायर में से x गया, मतलब माइनस नहीं किया है। कॉमन लेने का आज एक मतलब समझो तुम, कॉमन लेने का मतलब वो चीज गायब कर दी ऐसा नहीं होता है, वो चीज उठा के बाहर लेके तो माइनस होगी नहीं। कॉमन लेने का साफ मतलब होता है बाहर ब्रैकेट लगा है तो बाहर वो मल्टीप्लाई में लिखी है चीज, बाहर हम मल्टीप्लाई में लेके आए तो अंदर वो चीज सबके क्या गई होगी, डिवाइड में गई होगी। समझने की कोशिश कीजिए, या मल्टीप्लाई में लेके आए, कॉमन लेने का मतलब हुआ इसमें से बाहर मल्टीप्लाई में निकाला है तो दोनों के डिवाइड में गया है ये एक्स, तो एक्स डिवाइड में गया तो एक्स स्क्वायर की डिवाइड में एक्स प्लस 5x के डिवाइड में एक्स। एक बार इसको रुकिए, इसको समझिए इस चीज को, है ना। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो एक एक्स की पावर कम हो जाएगी, बचेगा एक्स, प्लस यहाँ पे एक एक्स कैंसिल आउट तो बचेगा 5। अगर माइनस ही होता तो एक्स स्क्वायर में से तो एक्स माइनस हो नहीं सकता, और 5x में से x माइनस हो गया 4x बन जाता। तो माइनस नहीं होता है, उसमें से निकलता नहीं है वो। कॉमन आने का मतलब ये होता है कि उसको मल्टीप्लाई में बाहर लेते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है उसके, ठीक है ना। तो ये बनेगा कैसे, x और x प्लस 5। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो ये वाला यहाँ पे प्लस लगाएंगे। फिर 2x प्लस 10 है, इसमें कॉमन आ रहा है 2, 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 2 दोनों से ना, 2 मतलब इसका मतलब क्या है, 2 जो है दोनों के अंदर मल्टीप्लाई के अंदर है, तो 2 से लेंगे, जब 2x के अंदर 2 से डिवाइड होगा तो x बचेगा, और 10 से जब डिवाइड होगा तो 5 बचेगा। देखो आप इसका पॉलिनोमियल के नंबर जो सोचे हैं, ये जो आपने मल्टीप्लाई में बाहर लेके कॉमन लेने किया है, ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है वो यहीं पे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, यहाँ जो ये ब्रैकेट के अंदर टर्म बनी है ये सेम बननी चाहिए, और अगर आपकी ये सेम नहीं बनी है तो इसका मतलब आपने गलत किया है, कुछ तो मिस्टेक है जो आपको ठीक करने की जरूरत है। तो अब जब ये इक्वल आ जाए, अगर सेम आ जाती है तो अच्छी बात है, बेटर है। तो देखिए x प्लस 5 को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने का मतलब फिर वही है, बाहर ले लिया तो डिवाइड में जाएगा, वापस ये हट जाएगा, ये कटेगा, तो यहाँ कितना रह गया x, और ये तो कट जाएगा डिवाइड में आने से, फिर 2 बचेगा क्योंकि ये भी कट जाएगा, बचा 2। तो हमारे पास क्या हो गया, x प्लस 5 और x प्लस 2 बच गया, हमारे पास ये दो टर्म्स बच गई। अब क्या है कि इन दोनों को जब इक्वल्स टू जीरो करते हैं, जीरो का मतलब क्या आता है कि पॉलिनोमियल के लास्ट में मल्टीपल जो आते हैं उनको जीरो करने पे जो वैल्यू आती है उनको जीरोस बोलते हैं। अब इनको जीरो करके देखिए, तो इनको जीरो किया, एक्स प्लस 5 को जीरो किया, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया, -5। एक्स को जीरो, एक्स प्लस 5 को जीरो किया तो x -5 आ गया। अगर मैं यहाँ से x प्लस 2 को भी जीरो करूंगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, तो x मेरे पास यहाँ कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ से x मेरे पास -5 आ गया, और यहाँ से x -2 आ गया। अब ये दोनों मेरे पास जीरोज है, जो क्या थे, अल्फा और बीटा हुआ करते थे। अब हमें करना यह है कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए।
तो ये हमारे पास ये अल्फा की तरह एक्ट करेगा, ये बीटा की तरह। ठीक है, ये अल्फा और बीटा की तरह हो गए। अब हमें कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। कोफिशिएंट क्या क्या है, ए इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी इक्वल्स टू एक्स का कोफिशिएंट प्लस का 7 है। देखो यहाँ पे +7 जो भी यहाँ आता है उसको भी इंक्लूड करना है, जो भी आगे साइन रहता है प्लस या माइनस उनको भी इंक्लूड करना है। और सी कितना है, 10 है। ठीक है, तो ए 1 हो गया, बी 7 हो गया और सी 10 हो गया। अब हमारे पास कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशनशिप क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -b अपॉन ए होता है। तो हमें चेक करना है, एक बार तो दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू दोनों की है हमारे पास। दूसरा, हम इस फॉर्मूले से चेक करेंगे, कोफिशिएंट से चेक करेंगे, दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे निकाले गए जो जीरोज है वो करेक्ट है, उनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है। अब देखो अल्फा -5 है, बीटा कितना -2, तो प्लस फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -2, तो माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा, तो -5 -2। ठीक है, अब -5 -2 दोनों माइनस के अंदर है, तो दोनों माइनस के अंदर क्या होगा सोच के देखो, माइनस का मतलब क्या होगा, पीछे जाना। मेरे पास -5 है, तो -5 से अपन दो और पीछे जाते हैं, तो कितना आएगा, -5 से एक पीछे जाओ, -6 -7। ये नहीं करना है हर बार, ये सिर्फ समझने के लिए। बाकी करना क्या है, दोनों नंबर माइनस में, मतलब दोनों नंबर होंगे तो ऐड, बट माइनस में ऐड होंगे, है ना, ऐड होते जाएंगे, माइनस की तरफ बढ़ेंगे ना। तो -5 में जब माइनस के टू ऐड होंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस का 7। अब यहां से चेक करते हैं कोफिशिएंट से आता है कि नहीं आता। तो b अपॉन ए और उसका माइनस लगा देते, तो माइनस तो ये लगा देते हैं, माइनस तो फॉर्मूले का है। अभी b अपॉन ए की वैल्यू नहीं पुट करी, ये माइनस तो वो है। अब b अपॉन ए की वैल्यू देखते हैं, b की वैल्यू 7 है, तो -7। अगर b की वैल्यू -7 हो जाती तो इस माइनस के बाद एक और माइनस लगा, क्योंकि ये माइनस तो क्या है, इस फॉर्मूले का है। अब इसमें देखिए -7 और अपॉन में a हमारे पास 1 है, तो -7 अपॉन 1 कितना हो गया, -7। तो इसका मतलब दोनों का सम है ना, दोनों तरीके से आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये तो करेक्ट है। फिर इनका मल्टीप्लाई देखते हैं, प्रोडक्ट, है ना। सो प्रोडक्ट को देखिए, प्रोडक्ट को कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, सो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा और बीटा को। तो -5 को मल्टीप्लाई किया -2 से। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली, ध्यान से देखिए, माइनस का 5 है और माइनस का 2 है, माइनस और माइनस दोनों को जब इस तरह से जोड़ते हैं तो वो माइनस में ऐड होते हैं, मतलब साइन उनका माइनस में ही रहता है। ठीक है, लेकिन जो नंबर माइनस में है और उनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो यहाँ पे अब माइनस में नहीं रहेगा, क्योंकि दो नंबर माइनस में, उनको मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई करने से प्लस सिर्फ तभी आता है जब दोनों साइन सेम हो, या तो दोनों माइनस के हो या फिर दोनों प्लस के हो। दोनों प्लस हो तो भी मल्टीप्लाई करने से प्लस आएगा, और दोनों अगर माइनस के हो तो भी मल्टीप्लाई करने से प्लस आएगा। लेकिन अगर दोनों साइन डिफरेंट है, ये माइनस होता ये प्लस होता, या फिर ये प्लस और ये माइनस होता, तो हमेशा जो मल्टीप्लाई आता वो माइनस में आता। ठीक है, अब देखो, तो ये कितना हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 10। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से निकालता है सी अपॉन ए से, तो सी अपॉन ए से देखो, सी कितना है, 10 है, और ए कितना है, 1 है, तो 10 अपॉन 1, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 10 बन जाएगा। तो सी अपॉन ए हमारे पास 10 आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा करने से भी हमारे पास 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, इसको इसी तरह से करना है। आगे हम क्वेश्चन समझते हैं एक्सरसाइज के, ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन था, आपका एग्जाम्पल है बुक के अंदर एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल तो आप करनी है, प्रैक्टिस कीजिए, बेटर है, वो होंगे होंगे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल ना हो आपसे, यही तरीका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में जाने के लिए वो हम क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिनोमियल है, इतना डीप उसमें इसमें अभी नहीं जाना है। अब इसमें देखिए, एक आपकी एक्सरसाइज जो है वो सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है जिसके अंदर दो तरह की चीजें करनी है। कि एक तो आपको पॉलिनोमियल दे रखा होगा जिसके जीरोज निकाल के आपको उसके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना होगा, और दूसरा तरीका जो आपके पास है, इसका उल्टा क्वेश्चन आएगा। तो वो भी एक बार समझ लीजिए कि अब तक हमने क्या किया है। एक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस सी। अब इसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है,
और फिर अल्फा और बीटा का जो सम निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाता है माइनस बी अपॉन ए। और इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है, ये दो चीजें हमने जानी है। अब इसका उल्टा का क्या मतलब हुआ, उल्टा का मतलब ये हुआ कि इस बार हमें पॉलिनोमियल दिया, उसके हमने अल्फा और बीटा निकाले, जीरोस निकाले। इस बार हमें जीरोस नहीं, जीरोस का सम दे रखा होगा और जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा होगा, तो उससे ये क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना, समझने की कोशिश। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कैसे होता है क्या होता है जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की इच्छा है ना तो बहुत आसानी से कर सकता है। पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है आपके, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ए से डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा। तो इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना माइनस आता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ क्या लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, समझ रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये वापस हमें अगर दोनों जो हमारे पास जीरोज है उनका सम और प्रोडक्ट दे रखा हो तो उससे वापस अपन पॉलिनोमियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे हैं वो देखते हैं। पहला जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वैसे इजी है, कुछ खास ऐसे है नहीं, करना वही है कि आपको जीरोज और जो कोफिशिएंट्स है उनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है तो आपके एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज के अंदर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो एक बार वो आप कोशिश कीजिए कि फैक्टराइजेशन से कैसे टुकड़े करेंगे, कौन से वो दो नंबर होंगे जो इसमें आएंगे, एक बार करके देखिए आप कि आपसे इजीली होता है या नहीं होता है। ठीक है, सोचे होंगे आपने नंबर, कई लोगों को पता चल गए होंगे कि कौन से वो दो नंबर है। तो देखो ऐड करने से तो कितना लाना है, माइनस का दो, और मल्टीप्लाई करने से माइनस का एट। ठीक है, तो वही है, हम तोड़ेंगे माइनस टू को, हमारे पास माइनस थ्री और प्लस वन हो सकता है। ठीक है, माइनस फोर और प्लस टू हो सकता है, माइनस फाइव और प्लस थ्री हो सकता है। ठीक है, अब इसमें और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं यही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से हमें माइनस चाहिए। और अभी हमने देखा कि मल्टीप्लाई दो नंबर के मल्टीप्लाई करने से माइनस में कब आ सकता है, जब दोनों नंबर के साइन डिफरेंट हो, एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, एक प्लस का दूसरा माइनस का, या तो ये प्लस ये माइनस, या फिर ये माइनस और ये प्लस, दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो मल्टीप्लाई में माइनस में 8 लाना है तो वो दोनों नंबर क्या होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए, एक प्लस में होना चाहिए। तो ये माइनस टू ऐड करने से आ रहा है, तो इसका मतलब दो जो नंबर माइनस और प्लस में है उसमें हमारे पास जो बड़ा वाला नंबर होना चाहिए वो माइनस में होगा। क्यों, ऐड करने से तभी तो माइनस आएगा, जो नंबर बड़ा होता है ऐड करने पे साइन उसी का आता है। अगर मैं प्लस का थ्री और माइनस का वन लिख देता तो ऑब्वियसली बचपन से पढ़ते आ रहे हो, थ्री माइनस वन टू होता है, लेकिन माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू होता है। ठीक है, लेकिन अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, माइनस थ्री को वन से मल्टीप्लाई करो तो एट नहीं आएगा, अब माइनस फोर को टू से मल्टीप्लाई करा तो हाँ आ रहा है, एट आ रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो इसी में एक बार तोड़ के लिखेंगे इसको, देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को लिख दिया इसमें, माइनस का फोर एक्स प्लस टू एक्स और बाकी का माइनस एट एज इट इज। अब वही फिर से कॉमन लेने वाला कि मल्टीप्लाई वाला बाहर लेते हैं, इन दोनों के अंदर एक्स बाहर आ गया, फिर यहाँ डिवाइड करने से क्या बचा, एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स, क्या बचा एक्स बचा, डिवाइड करते हैं हमेशा, फोर एक्स में एक्स का डिवाइड किया तो फोर बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे टू एक्स माइनस एट है, प्लस टू एक्स माइनस एट में से हम टू कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ टू एक्स में से टू का डिवाइड किया तो बचा एक्स, माइनस एट में टू का डिवाइड किया तो फोर। अब फटाफट से चेक कर लो, हमारे पास ये दोनों टर्म सेम बनी है, इसका मतलब हमने फैक्टराइज करेक्ट किया है, ये हमारा गलत नहीं है। तो अब इन दोनों को बाहर लेंगे तो एक्स माइनस फोर, फिर यहाँ क्या बचेगा, डिवाइड करने से एक्स बचेगा और यहाँ डिवाइड करने से हमारे पास टू बचेगा। तो ये दो मल्टीपल्स क्लास में बने, और जीरोस निकालने का मतलब क्या हो गया, इनको इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। जब इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स माइनस फोर इक्वल टू बन जाएगा जीरो, तो एक्स इक्वल टू बन गया हमारे पास फोर।
और यहाँ पे जब x प्लस टू को इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -2। तो हमारे पास दो जीरो आ गए, 4 और -2। अब 4 और -2 चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो -4, सॉरी प्लस का 4 आया ना, प्लस का 4 माइनस का 2, प्लस का 4 माइनस का 2 कितना आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। ठीक है, अब माइनस बी अपॉन ए निकाल के देखते हैं। माइनस बी अपॉन ए कितना होगा, माइनस बी। तो देखो यहाँ माइनस, अब ये फॉर्मूला वाला माइनस हो गया। अब बी कितना है, बी है -2 है, तो बी -2 है तो -2 लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस तो ये फॉर्मूला का है और ये माइनस कोफिशिएंट की वैल्यू है। अपॉन में ए हमारे पास 1 है, अब 1 से किसी नंबर को डिवाइड करो वही आएगा, तो ये कितना बन गया, माइनस माइनस प्लस, तो +2 सेम आ रहा है। इसका मतलब सम ऑफ रूट्स तो हो गया वेरीफाई। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो वो अल्फा इंटू बीटा, तो मतलब 4 इंटू -2 कितना आ रहा है, -8। तो सी अपॉन ए भी सेम आना चाहिए। अब सी हमारे पास देखो कितना है, सी हमारे पास -8 है, तो -8 अपॉन ए कितना है, 1 है, तो -8 अपॉन 1 कितना हो गया, -8। ये भी फिर भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया कि जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आप आगे समझिए। अब ये ऐसे क्वेश्चंस कई सारे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा देते हैं आपको। 4u² प्लस 8u एक तो है आपके पास, 4u², देखो 4u² प्लस 8u, और एक है t² माइनस 15। अब ये आप एक बार ट्राई करके देखिए। हम एक इस चैप्टर के, ध्यान से समझिए, इस चैप्टर के हम सिर्फ अभी थ्योरी कैसे समझना है, क्या चीज कैसे करते हैं, बेसिक समझ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसी चैप्टर का हम एक अलग से पूरे एक वीडियो के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, वो अलग से समझेंगे, आप चिंता मत कीजिए। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और दूसरे वीडियो के अंदर, अगले वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे, वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली ये बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, आपसे नहीं होगा तो हम जो क्वेश्चंस वाले वीडियो के अंदर ये क्वेश्चंस करेंगे। तो t² -15 में क्या लिखेंगे इसको, देखो इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b² का, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अब देखो ज्यादातर की दिक्कत क्या रहती है, सर a² तो दिख रहा है t का स्क्वायर, b का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, क्योंकि 15 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता है, होता है किसका होता है, √15 का तो स्क्वायर होता है। √15 का स्क्वायर तो 15 होता है। कैसे होता है, रूट से स्क्वायर को काट दो, 15 बचेगा। अरे होता तो है 15 स्क्वायर किसी का रूट का, तो इसका मतलब √15 का स्क्वायर हो गया 15। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t² माइनस √15 का स्क्वायर, तो √15 का स्क्वायर हो गया 15। अभी a² माइनस b² हो गया, सेम ऐसा बन गया। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, a माइनस बी, तो t माइनस √15 और t प्लस √15। इसका सबसे बढ़िया क्या है कि जो भी यहाँ नंबर आता है उसका रूट करो, एक बार प्लस लगाओ माइनस लगाओ, बात खत्म, बात खत्म, वही आएगा, वही जीरोज होंगे। यहाँ पे जीरोज कितना हो रहा है, यहाँ पे जीरो करेंगे तो t इक्वल टू √15, और यहाँ से t इक्वल टू माइनस √15। बहुत आसान, बहुत आसान, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें अल्फा बीटा आ गए, तो अल्फा प्लस बीटा देखो कितना हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा √15 माइनस √15, तो ये तो हमारे पास जीरो आ रहा है। अब कोफिशिएंट इसमें देखते हैं कितने कितने, ये a प्लस बी अलग है, इसको हटा दो एक बार, कंफ्यूज नहीं होना है। अब a b और c देखो कितने हैं, देखो a हमारे पास कितना, b कितना, c कितना, a हमारे पास कितना, t² का मल्टीप्लाई 1। अब b हो, x हो, y हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। ठीक है, और b मतलब क्या हो गया, b मतलब हो गया t का कोफिशिएंट, तो इसमें t कहीं दिख ही नहीं रहा है। t को गायब किसने किया, किसी नंबर को कौन गायब कर सकता है, कहीं आपके कोई नंबर लिखा हुआ ही नहीं है। मैं बोल दूं कि मैं एक नंबर बोल रहा हूँ 2+3, इसमें मैं पूछ लूं आपसे कि इसमें p का मल्टीप्लाई क्या है, x का मल्टीप्लाई क्या है, आप बोलोगे सर आप तो x बोले ही नहीं ना p बोले, तो कहाँ गया, कोई भी वेरिएबल गायब हुआ है, तो इसका मतलब उसको किससे भिड़ा हुआ,
कौन सा ऐसा मैथ्स का नंबर है जिससे टकराने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि टकराएंगे वो खुद भी अपने जैसा बना लेता है। जीरो। तो टी किससे टकराया होगा? जीरो से। टी का मल्टीप्लाई क्या रहा होगा? जीरो। तभी तो जीरो हो गया, क्योंकि जीरो दूसरों को भी खुद के जैसा बना देता है, मतलब उसकी संगति बहुत पावरफुल है, वो दूसरों को भी खुद के जैसा बना देता है। तो इसका मतलब बी कितना है? जीरो है। और सी, सी बेचारा बचा हुआ कोफिशिएंट, जीरो से नहीं टकराया इसलिए बैठा है चुपचाप। तो ये कितना हो गया? माइनस का 15। ठीक है, माइनस का हो गया 15 हो गया। तो अब देखो, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी तो जीरो है, अब अपॉन में कुछ भी हो क्या फर्क पड़ेगा, और जीरो माइनस का होता है ना प्लस का, जीरो किसी का सगा नहीं होता, चाहे माइनस आके भिड़ो उससे प्लस आके भिड़ो वो सबको जीरो ही कर देता है। इसलिए जीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, जीरो तो सिर्फ जीरो होता है, अपना होता है सिर्फ। तो ये जीरो। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? रूट्स का प्रोडक्ट हो गया, जीरोस का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, रूट हट जाएगा दोनों का, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा, 15 बचेगा, मतलब स्क्वायर हो गया ना, और बाहर माइनस रहेगा तो माइनस का 15। और आपको साफ दिख रहा है सी अपॉन ए, सी माइनस 15 दिख रहा है, तो सी रह गया -15, और ए तो वन है ही, तो -15 से 1 से किसी को भी डिवाइड करो वही नंबर आता है, तो -15 यहाँ से भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है। इसके सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। इसमें दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी समझिए कि इसमें दे रखा है, दो तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। इन्होंने बोला है कि सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, तो आपको क्या निकालना है कि उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखो 1/4 -1 और 0√5, ठीक है, ये दे रखे हैं। क्या है इसमें? लिखे हैं क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर है कि जो पहले लिखा है, जो पहले लिखा है वो तो सम ऑफ जीरोज है, और जो बाद में लिखा है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा एक क्वेश्चन में दे रखा है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1। क्या दिक्कत हो गई? कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर। देखो हर बार एक्स ही वेरिएबल क्यों ले, कोई क्वेश्चन आ सकता है। अब किसी का नाम प्रताप है, किसी का नाम रवि है, तो वो सोचे सर हम एक्स नहीं, हम तो आर लेंगे, हम तो पी लेंगे, तो पी ले लो भाई, पी ले लो, वाई ले लो, एक्स ले लो, तुमको जो वेरिएबल लगे, जो वेरिएबल अच्छा लग रहा है, अपने नाम का वेरिएबल, जो जो तुम्हारे नाम का पहला अक्षर है उसे वेरिएबल ले लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस, फिर हमारे पास दोनों का सम क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा ये लेंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इंटू एक्स तो रखना है, एक्स स्क्वायर हाइएस्ट पावर 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट। देखो फिर एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम कितना है? 1/4, 1/4 इंटू एक्स और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई -1। अब देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, इसको x/4 लिखो, एक ही बात है, और प्लस माइनस -1। एक तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाहर कोफिशिएंट बाहर लेते हैं, तो अपॉन में कोई नंबर हो तो उसको हटा भी सकते हैं, उसी नंबर को पूरे से डिवाइड करके 4 से डिवाइड करो, क्या बन जाएगा? 4x² -x -4। ये भी करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर आप ये लिखोगे तो आपको इसके बाहर के लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे के क्या है? के क्यों लगाया? क्योंकि इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूं, 4 से मल्टीप्लाई दोनों करूं, और इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई में भेज दूं, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, कट जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 1/4 बच गया। तो यहाँ पे तो बेसिकली के 1/4 है, तो के लगाने का मतलब ये है कि बाहर कुछ ना कोई इंटू में है, कोई ना कोई टर्म बाहर इंटू में लिखी हुई है। ठीक है, सिंपल सा इसका ये मतलब है, और कुछ भी। तो अब इस पे बात देखिए, हमारे पास अगला जो है उसको समझिए। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0 एक क्वेश्चन में, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है √5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी, बहुत इजी और बहुत बेकार सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ हार्ड नहीं। वही वापस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो वो तो 0 है, 0 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा वो कितना है? √5। ठीक है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें बड़ी दिक्कत आएगी, देखना। तो देखो
अब 0 × x, ये तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो x², क्योंकि 0 से टकराएगा तो 0, ये कुछ नहीं बचेगा, बचा गया √5। अब एक बात बताएं आप, बड़ा खतरनाक सवाल है, इसको आप 0 नहीं कर सकते, इसको आप 0 कर ही नहीं सकते। ये बहुत अजीब हो जाता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये रियल में पॉसिबल नहीं है। कोई बता सकता है रियल में पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि x² का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, आप -∞ से लेके +∞ तक कुछ भी रखो, आंसर प्लस में ही आएगा। कम से कम कितना रख सकते हो, 0। 0 0 से कम तो जाओगे, माइनस में नंबर बढ़ेगा, क्योंकि -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 और 3 की तरफ प्लस की तरफ बढ़ोगे तो वैसे ही प्लस आएगा, लेकिन माइनस की तरफ बढ़ोगे तो भी माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होगा। तो ये नंबर तो हमेशा प्लस ही आएगा, प्लस ही आएगा, है ना? तो और मिनिमम कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। तो x² + √5 जो है ना, ये वाला मिनिमम कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। अब इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे जीरोस निकालने के लिए, तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये अकेला 0 आ गया और उस 0 के अंदर √5 ऐड है। तो ये अगर 0 आ जाए कम से कम, तो इसमें प्लस √5 कितना होगा, प्लस √5 देख के देखो, मतलब 2.1 के आसपास, तो भी 2.1 के आसपास अप्रोक्स, ठीक है। तो 2.1 प्लस कुछ भी जो पॉजिटिव नंबर है, ये पूरा कभी 0 बनेगा, बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी 2.1 है, 2.1 से पहले से आगे है, तो ये कभी 0 नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो ये कभी 0 नहीं बनेगा, ये वाली टर्म कभी 0 होगी नहीं, तो ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अभी क्यों है एनसीईआरटी के अंदर, हो सकता है जानबूझ के दिया हो ये बताने के लिए, या फिर उन्होंने गलती से ऐसा प्रिंट हुआ हो, या फिर यही है कि ये बताने के लिए हो कि ऐसा सम और रूट्स आ जाए तो वो इक्वेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास है पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर, इसको आप अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से समझिए। भले ही आपको कई चीजें आती होगी, कुछ लोगों को ये लगे कि हम तो बहुत होशियार हैं, ये छोटी मोटी चीजें क्यों पढ़े, ये तो हमको आता है, फिर भी देख लीजिए क्यों, क्योंकि कई बार वो घमंड आने का घमंड आपको ले डूबता है, समझिए इसको। अभी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हुए हैं, अभी आपके जो स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले, जब उनके क्वेश्चंस का सामना चाहे बेसिक वालों से हो चाहे स्टैंडर्ड वालों से, तब आपको पता चलेगा सिर्फ यही नहीं है, ये तो सिर्फ एनसीईआरटी है। तो हम ये जो सीरीज रखेंगे, पूरी 10th के मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पहले तो इस चैनल पर आपको मैथ्स पूरी सेकंड चैप्टर से लेके फर्स्ट चैप्टर भी करेंगे, अभी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ चैप्टर पहले करेंगे, फर्स्ट चैप्टर डालेंगे, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके हम पूरी मैथ्स की वीडियोस यहाँ पे बनाएंगे, जिसके अंदर कुछ इस तरह से रखेंगे कि एक वीडियो तो पूरा आपके चैप्टर से रिलेटेड पूरी थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट उसके अंदर रखेंगे, और दूसरा वीडियो आएगा उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, हो सकता है 2 से ज्यादा भी वीडियो भी आ जाए। कहने का मतलब ये है कि एक पोर्शन रहेगा थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, जिसके अंदर कुछ एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद जो वीडियो होगा वो इस बारे में होगा कि इसके अच्छे क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी में भी कुछ बढ़िया क्वेश्चंस है उनको करेंगे, उससे बढ़िया क्वेश्चंस वहां तक भी जाएंगे जहां पर मैथ्स स्टैंडर्ड वालों के भी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि 2026 के जो स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के पेपर आए हैं वो कुछ ज्यादा आसान नहीं आए हैं, ज्यादा आसान नहीं, स्टूडेंट के हिसाब से तो बहुत हार्ड आए हैं, बहुत। बट दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स टू टेक देयर स्टूडेंट एट दैट लेवल, ओके। सो वहां तक स्टूडेंट को ले जाना अपने आप में एक मेहनत वाला काम है, जो दोनों की मेहनत का लगे, कोऑर्डिनेशन दोनों का जरूरी है, टीचर और स्टूडेंट का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए और आपको पता रहे कि ये वीडियो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, अगले चैप्टर का आ चुका है और अब हमें पढ़ने की जरूरत है। थैंक यू।